बेवफा आदमी को सिर्फ अपने से प्यार कराने के लिए औरत ने अपनी शुभ वर्ष का ताबीज उतारकर प्रेम का प्रतीक बनाकर उसे दे दिया। गहरे विदाई के बाद उसने अनमने मन से ताबूत को बंद किया, फिर इसे लोहे की जंजीरों से कसकर बांधा और अंततः इसे 10 मीटर नीचे दफना दिया। देखते ही देखते 200 वर्ष बीत गए और पुराने छोटे शहर अब आधुनिक बंदरगाह बन चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह औरत अभी भी जीवित थी और वह मछली उद्योग में महिला बन चुकी थी। मजबूत इंसान, असल में वह एक अमर जादूगरनी थी। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को कब भुला दिया था, उस समय वह मिट्टी से बाहर निकल आया। दरअसल बस कुछ दिन पहले कामगारों को गलती से एक ताबूत मिला और जब उन्होंने उस पर बंधी लोहे की जंजीरें देखी तो फोरमैन ने सोचा कि उन्हें कोई खजाना मिला है। उसने फौरन कैंची निकालकर जंजीर काट दी, बगैर जाने कि वह एक राक्षस को रिहा करने वाला है। तभी अचानक ताबूत से कुछ तो बाहर निकला और इससे पहले कि लोग बच पाते, एक काला साया उभरा और कामगारों को पूरी तरह खत्म कर दिया। दरअसल जिसे पहले जिंदा दफनाया गया था वह एक पिशाच था। रिहा होने के बाद वह तुरंत घर की दिशा में चल पड़ा। तभी उसे पता चला कि चूके हुए 200 सालों में दुनिया में भारी बदलाव आ चुका है। लोगों की पोशाक भी बहुत बदल गई है। शुक्र है कि उसका घर वहीं है, लेकिन जब उसने संपत्ति की बदहाली देखी वह बहुत दुखी हुआ और जल्दी से अंदर चला गया। चलते चलते अतीत को याद करता रहा। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सोफा पर 2 बच्चे बैठे हैं। जब वह भौचक्का था, छोटे लड़के ने ध्यान से देखा कि यह व्यक्ति दीवार पर लगी तस्वीरों से बिल्कुल मिलता है। असल में वह आदमी उनके पूर्वज बास्कोलिन थे। जब कोलिन ने अपना परिचय दिया तो परिवार की मुखिया झिंजा अचानक प्रकट हुई और इस अनजान व्यक्ति को भगाना चाहा। अपनी पहचान साबित करने के लिए कोलिन ने अपनी छड़ी से फर्श पर छिपे हुए स्विच को घुमा दिया। अगले ही क्षण कई श्रेणीबद्ध प्रतिक्रियाओं के साथ फायरप्लेस धीरे धीरे पीछे हटने लगा और एक गुप्त कक्ष का खुलासा हुआ जिसे मालिक भी नहीं जानते थे। जो दृश्य सामने था उसने झिंजी को अवाक कर दिया, क्योंकि कथाओं में वर्णित पुराने पूर्वज एक पिशाच थे। वह नर्वस हो गई और परिणाम स्वरूप हुआ कि खुद ही ज्यादा सोच लिया। कोलिन ने न केवल अपने वंशज को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे गुप्त कमरे में ले जाकर कहा कि यहाँ की सारी सोने चांदी की दौलत उसकी संतानों के लिए छोड़ी गई उपहार है। सच में पैसे का जादू है। जिंजी तुरंत सतर्कता छोड़ देती है और बड़े जोश से अपने पूर्वज का स्वागत करती है। इसके बाद कोलिन को सबसे पहले जो काम करना है वो है छोटी मे का बदला लेना। असल में 200 साल पहले वह एक सामान्य इंसान था जो अपने बड़े घराने का लाभ उठाकर बिना डर के जी रहा था और खूबसूरत नौकरानी के साथ उलझ गया, फिर उसको छोड़ दिया। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी है। जब उसने देखा कि क्लिन ने अपने दिल की चांदनी को पा लिया है तो वह ईर्ष्या से जल उठा। फिर उसने एक दुष्ट जादू किया जिससे क्लिन की चांदनी ने चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली। अत्यधिक दुख में क्लिन भी उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन भूमि पर गिरने के बाद भी वह जीवित हो गया। दरअसल उसने क्लिन को अमर बना दिया था। ये तो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात उसने गांव वालों के साथ मिलकर जमींदारी में घुसपैठ की और क्लिन के बारे में सबको बताया कि वह एक पिशाच है। इसके बाद वह शुरुआती घटना हुई। बड़ी मुश्किल से जब वह वापस जीवन में आया तो पहली चीज जो उसने की वह थी शोभना से हिसाब चुकता करना, लेकिन लगता है वह तो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल शोभना ये सोच रही थी कि इतने वर्षों के बाद क्लिन अब तो जरूर अपना विचार बदल को वो फिर से कठोरता से अस्वीकार कर दिया गया। लगता है कि उसे और समय चाहिए विचार करने के लिए। इसलिए शॉमे ने फिर से केलिन को ताबूत में बंद कर दिया और उसे परिवार के मकबरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा, एक लड़के ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि केलिन परिवार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो यह मानता था कि वह भूत देख सकता है। बचने के बाद केलिन ने सबक सीखा और गुप्त रूप से बदला लेने का इरादा किया। वह परिवार के सदस्यों के साथ मछली पकड़ने का व्यवसाय फिर से शुरू करने की योजना बना रहा था। कंपनी और पिशाच की सम्मोहन विद्या का उपयोग करके छोटी मे के बड़े ग्राहकों को खींच लिया। इस बार छोटी मे पूरी तरह से गुस्से में था। जब वह नहीं पा सका तो उसने नष्ट करने का सोचा। उसने सीधे तौर पर नकाब उतार दिया और किन के घर में घुस आया और जादू का प्रयोग करके मूर्ति में जान डाल दी और किन को मजबूती से काबू में कर लिया।